हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं ये हमारी जो केमिस्ट्री का जो ये टॉपिक है ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। फर्स्ट भी नहीं, आप इसको ज़ीरो बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है तो भूल जाएं आपको आगे की केमिस्ट्री क्लियर होगी। मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत आपको हर जगह पे होने वाली है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। अब बात करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। चलो, अगर बात करें मोल, व्हाट इज़ मोल, तो मोल हमारा एक यूनिट है। मोल हमारी एक यूनिट है। अब बात ये किस चीज़ की यूनिट है। अब जैसे कि हमने देखा किसी को मेजर करना है, किसी का वेट करना है तो ग्राम किलोग्राम हमने लिया, इसी तरीके से हमने लिखा कि मोल एक यूनिट है। अब बात ये किस चीज़ की यूनिट है, मोल किस चीज़ की यूनिट है। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करने हैं तो हम यूज़ करते हैं मोल्स को। अब देखो क्या होता है, यूनिट क्या होती है। बात यह है यूनिट क्या होती है। किसी भी चीज़ को इजीली एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट यूज़ करते हैं। या हम बोल सकते हैं हमारे टोल है ना। टोल क्या है कि किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी चीज़ को इजीली वे में एक्सप्रेस करने के लिए हमने ये टूल्स लिए हैं, जिन टूल्स की वजह से हम क्या कर लेते हैं, उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, तो ये आपका जो ये टॉपिक है मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। आज मैं इसके लिए सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है, यूनिट हमने बनाई है इसलिए क्योंकि हम चीज़ों को इजीली वे में एक्सप्लेन कर पाएँ। अब जैसे कि मान लो आपने 12 ऑब्जेक्ट्स, आप इसको भी बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए हमने मोल लिया है। अब अगर 12 ऑब्जेक्ट्स, तो हम 12 ऑब्जेक्ट्स उसको बोलते थे, बट अब 12 ऑब्जेक्ट्स को हम एक और चीज़ भी बोल सकते हैं, और वो क्या है, 1 डजन। तो डजन हमने बना लिया, किस चीज़ के लिए बना लिया है, 12 ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब हमें कभी भी, जैसे अगर 24 बनाना या कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदने हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि हमें 2 डजन बनाना। चीज़ों को सिंपली वे में बताने के लिए हमने यूनिट्स को बनाया है। जितनी भी यूनिट है वो इसीलिए बनाई है कि हम सोशल तब भी उनको यूज़ करें तो इजीली यूज़ कर पाएँ। ओके, अब आपने मान लेते हैं 12 बनाना अगर आपने खा लिए, तो हम ये नहीं बोलेंगे आपने 12 बनाना खा लिए, हम बोलेंगे इन्होंने 1 डजन बनाना खा लिए हैं। तो चीज़ों को ईजी वे में बताने के लिए हमने क्या ली है, यूनिट ली है। तो इसी तरह से मोल भी एक यूनिट है। अब मोल भी एक यूनिट है, मैं आपको बता दूं, ये केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। अब हम इसकी बातें करते हैं कि मोल होता क्या है। देखो क्या होता है, ये एक ऐसी यूनिट है जो कि सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती है। एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन को, मास को, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, सब कुछ हम मोल से क्लियर कर सकते हैं। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोल अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब मोल की नॉलेज अगर आपको नहीं होगी तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी आएंगी, आप काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएंगे। चलो, तो मैं आपको अब क्लियर करता हूँ मोल से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम आपको आ रही हैं, और मोल क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। चलो, अब ये एक यूनिट है, सबको पता है, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ लिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि मोल कोई हमारे लिए नई चीज़ है। 9th स्टैंडर्ड में हमने मोल को देखा है, सुना है मोल को। मोल इक्वल्स टू होता है 6.02 × 10⁻23 ऑब्जेक्ट्स, है ना। क्योंकि मैंने बताया कि ये भी एक ऑब्जेक्ट्स को बताने के लिए एक यूनिट ली गई है। तो इतने ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं 1 मोल। ओके, तो इतने ऑब्जेक्ट्स को बताने के लिए हमने क्या लिया, 1 मोल लिया है। अब बात यह है कि इतने पार्टिकल्स को ही क्यों लिया गया।
और ये भी आपको पता होगा इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एवोगैड्रो बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है ये, है ना, आपने पढ़ा होगा ये नंबर क्या है हमारा, एवोगैड्रो नंबर। अब ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये आया कहाँ से, ये एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, ये उन्होंने दिया। अब ये जो नंबर है मुझे कैसे पता लगा, अगर मैं अपनी बात करूँ मुझे कैसे पता लगा, मैंने पढ़ा, है ना, मेरे पास्ट में जाएं तो मैंने भी किसी बुक से इसको पढ़ा होगा। फिर बात करते हैं कि मुझे जिसने बताया, जो मेरे टीचर थे उन्होंने भी किसी बुक से पढ़ा होगा। ऐसे ऐसे करते हम बहुत पीछे चले जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे एवोगैड्रो था। अब एवोगैड्रो को किसने बताया होगा, है ना, बात ये है कि एवोगैड्रो को किसने बताया होगा ये नंबर। एवोगैड्रो को कैसे पता लगा होगा, क्या उसको कोई सपना आया या भगवान आए उसके कान में बता के चले गए कि ये एवोगैड्रो नंबर है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये उसको कैसे पता लगा कि ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है। अब एवोगैड्रो ने ये बताया 6.022 10⁻23। अब अगर ऐसा होता तो हम भी बता देते, हम भी कुछ भी बोल देते 5 × 10⁻25 ये एवोगैड्रो नंबर है। बट ऐसा तो नहीं है, ये तो एवोगैड्रो नंबर नहीं है। एवोगैड्रो नंबर तो यही है, इसी को हम 1 मोल बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको मैं क्लियर करता हूँ। मीन्स हमें जो सोचना है वो सोचना है किसके अकॉर्डिंग, एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग। एवोगैड्रो ने कैसे बताया होगा, उस टाइम पे उसके माइंड में क्या आया होगा। अगर आप चीज़ों को ऐसे सोचोगे कि उसने क्या बताया, कैसे बताया, उसके माइंड में क्या आया होगा, कैसे उसने डिसाइड किया होगा, आप लॉजिकल हो जाएंगे, आप साइंटिस्ट बन जाएंगे अभी से। तो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको उस नज़रिए से टॉपिक को क्लियर करना होगा, ना कि अपने नज़रिए से, है ना। हमने टॉपिक को देखा, टॉपिक को क्रैम किया और दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं करते हैं। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे ये एवोगैड्रो ने सोचा होगा और बताया होगा कैसे। सुनो, मैं आपको इस टॉपिक को फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ग्राफिकल फॉर्म में। तो ग्राफिकल फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफिकल फॉर्म जो है हमारी वो ये है, गिवन मास। आपको मास दिया हुआ होगा और पूछा गया होगा बताइए इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या कितने मोल्स। तो गिवन मास आपको दिया हुआ होगा और आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास। जिसका भी गिवन मास दिया है उसका क्या पता होना चाहिए, आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। आपको डिवाइड करना है, गिवन मास को डिवाइड करना है, किस चीज़ से डिवाइड करना है, एटॉमिक मास से। देन आपके आएंगे मोल्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने डिवाइड क्यों किया है। देखो, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर 100 kg ऑब्जेक्ट्स हैं। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास कितना है, 100 kg। अब हमसे पूछा गया कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। अब हमने देखा या तो हम काउंट करेंगे, बट मान लो यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट है वो 1 ग्राम का है। आप जैसे एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं। कैसे, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में राइस है। अब वो 100 kg का कंटेनर है, बताओ उसमें कितने राइस है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर एक राइस को ऐसे ऐसे काउंट करें, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब हमें इस प्रॉब्लम से बचना है तो क्यों ना हम एक काम करें, एक राइस निकालें, एक राइस का वेट करें और बाकी जो टोटल है उस मास को डिवाइड कर दें एक राइस के मास से। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ राइस आ जाएंगे। और हमने क्या माना है, सभी राइस इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी एलिमेंट में सभी एटम्स क्या होते हैं, सेम मास के होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं। यहाँ पे 100 kg है, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं वो हमें बताना है। तो टोटल जो है वो है 100 kg। अब आपके एक ऑब्जेक्ट का जो मास है, आपके जो एक राइस का मास है वो है 1 ग्राम, ये है 100 kg। अब हम इसको कट ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें यूनिट को सेम करना होगा।
अब यूनिट को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम बना लेते हैं। अब 100 डिवाइडेड बाय 1, इसको किलोग्राम बना रहा हूँ तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा, मीन्स हमारे पास ये 1000 ऊपर गया तो टोटल जो ऑब्जेक्ट्स आए वो आ गए 1 लाख। ओके, मीन्स इस 100 केजी के अंदर ऑब्जेक्ट्स कितने थे, 1 लाख। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का मास देख लिया है। एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 1 ग्राम। टोटल मास कितना था, 100 केजी। टोटल मास को डिवाइड कर दिया एक मॉलिक्यूल या एक ऑब्जेक्ट से या एक एटम से, देन हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब क्या है कि जो गिवन मास है हमारा यहाँ पे, उस गिवन मास को किसी भी एटम का हो, किसी भी एलिमेंट का हो, या किसी भी कंपाउंड का हो, या किसी भी चीज़ का क्यों ना दे रखा हो, हम क्या कर सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं क्लियर करता हूँ। चलो, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि जो गिवन मास उसमें हमें बताने हैं कितने मोल्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमने उसके एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ एन एटम, एक एटम का, एक सिंगल एटम का मास। एटॉमिक मास मैंने बताया, ये मैंने क्लियर कर रखा है कि एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ एन एटम। ओके, चलो अब मान लो यहाँ पे एक एटम ले लिया, नाइट्रोजन, ये एक एटम है जिसका मास हमने ले लिया है 28 ग्राम। ओके, तो नाइट्रोजन का जो मास लिया वो हमने लिया 28 ग्राम। अब हमें मोल्स बताने हैं कि उसमें कितने मोल्स हैं, तो यहाँ पे जो मास है वो है 28 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14U। हमने 28 को 14 से डिवाइड किया। अब कुछ बच्चों का आंसर आएगा 2। गलत है, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये है ग्राम और यहाँ पे ये है U, मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। क्या दोनों यूनिट सेम है? दोनों यूनिट सेम नहीं है, दोनों यूनिट डिफरेंट है। ये ग्राम है और ये क्या है, AMU है। अगर आप ग्राम को AMU से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आने वाला है। अब अगर आपको आंसर एक्यूरेट लेना है तो आपको इस वाले को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, ग्राम में। तो आप अब कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये हमारा है 1 AMU। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करें, 28 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24। अब ये तो हमेशा ही रहेगा कि यहाँ पे जो मास होगा वो किस में होगा, U में होगा, और ये जो मास दे रखा है वो किस में दे रखा है, G में। तो कन्वर्ट करने के लिए ये तो हमेशा आने वाला है, ये नंबर तो हमेशा आने वाला है। ओके, अब ये नंबर तो कांस्टेंट हो गया, क्यों ना कांस्टेंट की वैल्यू ले ली जाए। अब अगर आप इसको सोल्व करते हैं, किस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, केवल इस वाले पार्ट को, तो ये जो आएगा ये आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और वही क्या होता है हमारा 1 मोल। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो। ओके, इसी को क्या बोलते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर। अब इसका मतलब ये हुआ, इसको डिवाइड करने से तो आ गए मोल, बट साथ में इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे तो क्या किया है, गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करके क्या निकाल लिया, 2 निकाल लिया। बट अब 2 तो आंसर नहीं है ना एक्चुअल में, उसको तो इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और ये क्या होता है, एवोगैड्रो। तो ग्राफ में मैं ये चीज़ें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एवोगैड्रो से। देन यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये ग्राफ है हमारा। ग्राफ डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं कि गिवन मास को डिवाइड कर देना एटॉमिक मास से, क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे, और मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमेशा एवोगैड्रो से, देन क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स। अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि हमने एवोगैड्रो से यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया। यहाँ पे मैंने बता दिया कि डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि आपको अगर एक एटम का मास पता है और टोटल मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, डिवाइड करने से।
अब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो तो हमें पता है, वो तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये वाला पार्ट तो हमने बताया ही नहीं, तो ये वाला पार्ट तो हमेशा आएगा या नहीं आएगा? ये वाला पार्ट हमेशा आएगा, और ये वाला पार्ट अगर हमेशा आएगा तो इसी को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो। हमने इससे मल्टीप्लाई किया, देन हमारे क्या आ गए हैं? ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और वो आप समझना, ठीक है? काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊँगा, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के, सभी चीज़ों के। चलो सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्राफ क्लियर होना चाहिए। गिवन मास डिवाइडेड बाय, पहले मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ एन एटम। यहां पे आएगा मोल्स, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो से। यहां पे आएंगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, कोई भी चीज़ हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल वही लिया हमने, नाइट्रोजन एटम लिया है जिसका मास 28 ग्राम है। अब ये ग्राफ यूज़ करोगे तो वो उस कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं, वो तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि एवोगैड्रो के माइंड में कैसे आया कि 6.022 × 10⁻23। अब ये ग्राफ फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। कैसे? 28 है गिवन मास, एटॉमिक मास कितना है? 14। अभी कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि कन्वर्जन तो यहाँ पे हमने लिख रखा है ना। अब 2 को, ये जो मोल्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एवोगैड्रो। एवोगैड्रो की वैल्यू क्या है? 6.022 × 10⁻23। मीन्स हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? 12.044। मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप, 12.044 × 10⁻23। आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर आप लॉजिकली इसको समझना चाहते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, लॉजिक के साथ और बिना लॉजिक के साथ। जिसको क्रैम करना वो ऐसे क्रैम करे, बट जिसको ये है कि ऐसा क्यों हुआ, हमने डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे। अब वो हमें पता है कि टोटल मास इतना है और एक एटम का मास इतना है, तो टोटल कितने आए होंगे? तो यहाँ पे मास कितना? 28। एक एटम का मास कितना? 14। बट कन्वर्जन करना पड़ेगा ग्राम में, तो यहाँ पे 1 AMU हमें पता है, 1.66 × 10⁻24, वो हमने यहाँ पे लिया, कन्वर्जन किया, देन सोल्व करेंगे। आप इस चीज़ को सोल्व करेंगे, यही आएगी। यही चीज़ मैंने ग्राफिकल बता दी है, जो इजीली वे में आप याद रख पाएंगे। अदरवाइज आप वैसे चले जाएं। टोटल मास कितना था? 28। एक एटम का मास कितना है? 14U। ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये आ गया। आपके ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट आ जाएंगे। अब डिपेंड करता है, कुछ बच्चे लॉजिकली समझना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ट्रिक के साथ समझना पसंद करते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है और मैंने लॉजिकल आपको बता दिया है। अब आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो ये नंबर है ना, ये यहाँ पे ये जो गंदा सा नंबर दिख रहा है, इसी को हमने एवोगैड्रो बोला है। ये है, इसी को हमने 1 मोल बोला है। अब हमें कन्फ्यूजन नहीं है, अब हमें बार बार उसको कैलकुलेट नहीं करना है। हम चीज़ों को क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। मोल भी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए। तो हमने ये क्या कर लिया? इसी को एवोगैड्रो किया है। तो यहाँ से तो आ गई मोल की वैल्यू, हमें यहाँ पे 2 आ गई है। अब ये तो कांस्टेंट है ना, ये फिक्स रहेगा, जरूरी थोड़ी ना मोल फिक्स आए। हाँ, आज 28 दे रखा, क्या पता कल को 56 दे दे, क्या पता 100 ग्राम दे दे, क्या पता 2000 ग्राम दे दे, वो अमाउंट तो कुछ भी हो सकती है ना। ये चीज़ें फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, बट वो तो फिक्स है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? एवोगैड्रो। ओके, तो अब आपको देखना है कि आप ग्राफिकल करेंगे या आप लॉजिकल करेंगे। ओके, और दोनों कर लेते हैं तो बेटर है। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। चलो, आज हम मोल कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? सुनो, आपको गिवन मास जो दिया है वो दे दिया सोडियम का 23 ग्राम। सोडियम का मास कितना दिया? 23 ग्राम। अब सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? वो भी 23 होता है। 23 को डिवाइड किया 23 से,
अब ग्राफिकल चल रहा है तो ठीक है, इसको कट करके 1 ले लो एंड देन एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मीन्स अगर आपको 23 ग्राम सोडियम दे दिया जाए, बहुत कम होता है, उसमें कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं एवोगैड्रो के इक्वल। अगर आप 1 एटम पर सेकंड भी काउंट करोगे तो आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे कंप्लीट नंबर को। ओके, अब इसी को अगर आप समझना चाहते हैं कि हमें तो लॉजिक के साथ समझना है तो क्या होगा, 23 ग्राम दिया हुआ है, उसका एटॉमिक मास 23 है, ये ग्राम है, ये यू है, यू को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 आएगा। फिर वही गंदा सा नंबर आ गया है, आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो आंसर यही आने वाला है। ओके, तो हम इस चीज़ को एवोगैड्रो बोल रहे हैं, क्योंकि एवोगैड्रो के माइंड में ये नंबर कैसे आया होगा, बात तो ये है ना। अब हम तो क्या बोलते थे, हमने तो पढ़ा है, या हमारी टीचर ने पढ़ा है, या हमने बुक से पढ़ा है, बट एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे तो ये जो चीज़ें होती है, इन चीज़ों को क्या कर देते हैं, कॉन्स्टेंट कर देते हैं। चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए यूनिट्स बना ली जाती हैं, इसलिए मोल को भी क्या कर लिया गया है, यूनिट बना लिया गया है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, बच्चे इस चीज़ को पढ़ने के बाद ये सोचते हैं यस डन, अब हम कर देंगे, बट प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार आपको मास ग्राम में नहीं देगा, यू में देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन का मास, ये भी लेक्चर में डाल चुका हूँ एटॉमिक मास यूनिट में, नाइट्रोजन का मास 14U है और 14G है। अब 14U, जिस बच्चे ने ये लेक्चर देखा है उसको ये क्लियर होगा, नहीं है तो पीछे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और ये लेक्चर देखें। 14U जो है वो है मास ऑफ 1 एटम, और ये है मास ऑफ 1 मोल एटम। ये जो मास है ये मोल के लिए बात हुई है, मीन्स ये इतने एटम का मास है, इतने ऑब्जेक्ट का मास है 14 ग्राम। कन्वर्जन भी मैंने अच्छे से समझाया है, आप देख सकते हैं। और ये एक एटम का मास है, ये एटम की फॉर्म में बातें हो रही हैं, वो किसकी फॉर्म में, मोल की फॉर्म में बातें हो रही हैं। याद रखना, अगर नाइट्रोजन का मास यहाँ पे 28 ग्राम दिया था तो पहले हमने मोल्स निकाले थे, देन एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया था। बट अगर आपको प्रॉब्लम में, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम भी आई हुई है जो बच्चों को क्लियर नहीं है, यहाँ पे 28U दे दिया गया है, मीन्स आपको जो मास दिया वो एटम का ही दे दिया गया है, मोल का नहीं दिया गया है। तो ये भी U है, ये भी U है। ओके, नाइट्रोजन का मास कितना है 14, तो क्या करेंगे 28U अपॉन 14U कट कर देंगे भाई साहब, 2 एटम आ गए, आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप ये थोड़ी ना करेंगे कि ऊपर 28 है, नीचे 14 है, और नीचे 1.66 इंटू 10 की पावर -24 करेंगे, ऐसा थोड़ी ना करेंगे आप, क्योंकि यूनिट U है, यूनिफाइड मास, देन ये थोड़ी ना आएगा, मीन्स एवोगैड्रो नहीं आएगा, है ना। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, अब एवोगैड्रो क्यों नहीं आया, तो आपको दिख रहा है ग्राम होता तो आता है एवोगैड्रो, बट अगर ग्राम नहीं है, U ही दे रखा है, देन क्यों आएगा एवोगैड्रो। देन यहाँ पे हमारे एटम आ गए 2 एटम। ये क्लियर होना चाहिए। प्रॉब्लम को करने से पहले आपको देखना है कि यूनिट U दी गई है या फिर G दी गई है। U दिया गया है, देन क्या होगा, हम सीधा ही उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। अगर G दिया गया है देन हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। अब बात यह है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए इसमें कितने मोल होंगे, तो सीधी बात है, एटम्स कितने दिए, 2 एटम्स, है ना। कभी कभार आपको जैसे क्रॉस चेक कर ले, एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स। देन क्या करेंगे, आप ऊपर जाएंगे मोल्स निकालने के लिए, तो एवोगैड्रो से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, देन आपके मोल्स निकल जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर एटम्स दे रखे हों तो मोल्स कैसे निकाले जाएं। मैंने आपको मास दे के एटम्स निकाल लिए हैं, क्योंकि एलिमेंट में एटम्स ही निकलते हैं। अब क्या करेंगे, एटम्स देंगे और मोल्स निकालेंगे या फिर मास निकालेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये एक ऐसा नंबर है जो हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी चीज़ें बताएगा। तो यहाँ पे अब आपको एटम दिए गए हैं, मान लो अगर आपको एटम दिए गए हैं यहाँ पे,
एटम दे दिए गए 12.044 10 की पावर 23, इतने एटम्स हैं। तो बताइए इतने एटम्स के अंदर कितने मोल होंगे? तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो ग्राफ रिवर्स हो जाएगा, मींस अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? एवोगैड्रो से। नीचे आए तो मल्टीप्लाई हुआ था, ऊपर जाओगे तो डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गए? 2 मोल्स। अब 2 मोल्स किसके आए हैं? बात ये है 2 मोल्स किसके आए हैं हमारे, हमें ये देखना है। तो 2 मोल्स हमारे जो आए हैं वो आए हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के ही मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, वो डिवाइड था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, मीन्स 2 इंटू वट 14, मास कितना आ गया? 28। आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। आप मास से मोल, मोल से एटम, एटम से मोल्स, मोल से मास कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, बस याद रखना है, यहाँ से यहाँ आए डिवाइड करना है, यहाँ से यहाँ गए मल्टीप्लाई करना है। अब ये रिवर्स हो गया है, यहाँ से यहाँ जाएंगे डिवाइड करना है, यहाँ से यहाँ जाएंगे मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट को इस एंगल से क्लियर करोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अगर आप फॉर्मूले की फॉर्म में अगर मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगी। अब हम एटम्स निकाल चुके हैं। ओके, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको दे दिया गया है, मान लो सोडियम का 46 ग्राम मास दे दिया गया है। फाइंड आउट टोटल प्रोटॉन्स। फाइंड आउट टोटल प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स हैं 46 ग्राम में? क्या करेंगे हम? हमें गिवन मास है, कितना है? 46 ग्राम। ग्राफ याद रखेंगे। सोडियम का जो मास है वो कितना है? 23। ये U है, ये Z है। कन्वर्जन करेंगे 46/23 इंटू क्या हो जाएगा? 1.66 इंटू 10 की पावर -24। सोल्व करेंगे, देन हमारा यहाँ पे ये सोल्व करने से 2 आ गया, और ये वाला एक गंदा सा नंबर था, ये हमारा क्या हो गया है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एवोगैड्रो, मीन्स हमारा आ गया 12.044 10 की पावर 23। ये क्या निकले हैं? ये तो एटम्स आए हैं ना। ग्राफ में फिर बता देता हूँ आपको एक बार। गिवन मास डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? एटॉमिक मास। क्या निकले? मोल्स। कितना था? 46। मास कितना था? 23। कितने आ गए? 2 मोल्स। अब इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। किससे करना है? एवोगैड्रो से। ग्राफ के अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। 2 को मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो से, आपका आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2 है, तो यहाँ पे आया 12.044 इंटू 10 की पावर 23। अब याद रखना, एलिमेंट है तो एटम, ये हमारे एटम्स आए हैं यहाँ पे। क्या निकले हैं? एटम्स। अब हमसे तो पूछा था प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स याद रखो, एक एटम अगर सोडियम का है तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? 11, क्योंकि जो उसका नंबर है वही क्या है? प्रोटॉन्स। एक एटम में 11 है, तो इतने एटम्स में कितने हैं? समझ गए होंगे। 11 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 11 से मल्टीप्लाई करने से जो आएंगे वो क्या होंगे? आपके टोटल प्रोटॉन्स। किसमें? 46 ग्राम में। इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा तो हमें पता है एक एटम के अंदर, सोडियम के एक एटम के अंदर 11 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। 11 प्रोटॉन है तो 11 क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन। हाँ, हमसे न्यूट्रॉन पूछे, इसी प्रॉब्लम में मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ सभी चीज़ें। न्यूट्रॉन पूछता है हमसे, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? वो होते हैं 23 - 11, मीन्स मास माइनस प्रोटॉन 12, मीन्स हमारा आंसर आ गया है 12 पॉइंट। इतने एटम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से? 12 से। क्या हो जाएगा? आपका मास आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका टोटल, आपके न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि मास में से आपने क्या किया है? नंबर को माइनस किया है, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ
कभी भी आपको मास दिया गया हो एलिमेंट का तो पहले निकालो एटम्स। एटम्स निकलने के बाद आप देखो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। फिर जितने टोटल एटम आए हैं उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ओके, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सभी प्रॉब्लम इजीली हो जाएंगी। चलो अब हम आगे चलते हैं और हम चलते हैं अब कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड की बातें करते हैं। कंपाउंड में क्या होगा, सुनो। कंपाउंड्स में होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे गिवन मास किसका दे रखा होगा, कंपाउंड का। डिवाइड किससे करेंगे, कंपाउंड के मास से, मॉलिक्यूल के मास से। मोल्स आए, किसके मोल्स आए, कंपाउंड के। मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो से। अब याद रखना, एलिमेंट में आएंगे एटम्स और कंपाउंड में आएंगे मॉलिक्यूल्स। आपको दे दिया गया CO2। ओके, CO2 का आपको जो दिया गया वो दे दिया गया 22 ग्राम। आपको CO2 का जो मास दिया है वो कितना दिया है, 22 ग्राम। मीन्स आपको जो गिवन मास है ग्राफ के अकॉर्डिंग, गिवन मास कितना है, 22। डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, उसके मॉलिक्यूलर मास से। कंपाउंड है तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। याद रहे। अब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल आएंगे, मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे मॉलिक्यूल हो गए हैं। तो हमने क्या किया, 22 को डिवाइड किया CO2 के मास से। ये आपको पता होना चाहिए, 44 है, कर चुके हैं ये टॉपिक हम, 44 है। हमने 22 को डिवाइड किया 44 से, देन हमारा आंसर आ गया है 1/2। 1/2 मीन्स 0.5, मीन्स यहाँ पे आ गए 0.5 मोल्स मॉलिक्यूल्स के। अब आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, एवोगैड्रो से। रूल वही है, बट यहाँ पे 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो से, देन क्या आया हमारा 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। ये याद रहे आपको, क्या निकले हैं, मॉलिक्यूल्स। ओके, फंडा वही है। ये मास जो था ये 22 ग्राम था, इसका जो मास था वो 44 U था। ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, आपने 1.66 इंटू 10 की पावर क्या लिया, -24। ये जो हमारे यहाँ पे एक गंदा सा नंबर है, ये क्या है, ये एवोगैड्रो है। तो 22 डिवाइडेड बाय 44 इंटू वेट, एवोगैड्रो। और एवोगैड्रो की वैल्यू आपको पता है, यही किया हमने, 22 डिवाइडेड बाय 44 इंटू वेट, एवोगैड्रो। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। आप क्या करेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 44 मीन्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूल की बात चल रही है, इंटू वेट, एवोगैड्रो। सोल्व कर देंगे, आपको ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ देर के बाद, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, आप चीज़ों को इजीली वे में कवर कर चुके होंगे। अब ये क्या आए हैं हमारे, मॉलिक्यूल्स। एटम्स नहीं आए हैं, मॉलिक्यूल्स। अब हमसे पूछ लिया जाए, नहीं नहीं हमें तो एटम्स जानने हैं, हमारा जो लगाव वो एटम्स के साथ है। एटम्स कितने हैं, एटम्स बताइए। देन हम सोचेंगे यार ये तो मॉलिक्यूल निकाले हैं, एटम्स कैसे निकाले। तो आपको जाना पड़ेगा उसके मॉलिक्यूल पे। अगर CO2 का एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कार्बन का है एक एटम, ऑक्सीजन के हैं 2 एटम। टोटल एटम्स कितने हैं, 3। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। टोटल एटम कितने हुए, 3। अब मॉलिक्यूल टोटल कितने हैं, यहाँ पे 3.011 इंटू 10 की पावर 23। क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 इंटू वट 3, 9.033 इंटू 10 की पावर 23। ये आपके आ गए एटम्स, किस चीज़ के, CO2 के अंदर कितने टोटल एटम्स हैं। अब फिर वो हमसे कभी कभार ऐसा पूछ लेता है कि कार्बन के कितने हैं, कार्बन के टोटल एटम्स बताइए। देन अगर हमें कार्बन के टोटल एटम्स बताने हैं तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कार्बन का तो एक ही है, मीन्स एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हैं, 3.011 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या है हमारे टोटल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने, 1 इंटू 1 हो जाएगा, सेम आ गया। फिर हमसे पूछा गया ऑक्सीजन के बताइए। हमने देखा एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, किस चीज़ के, ऑक्सीजन के। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 इंटू क्या आ जाएगा 2, क्या आ गए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ये आपके पास मॉलिक्यूल है।
और मॉलिक्यूल में आप क्या बता सकते हैं, एटम्स बता सकते हैं। ईजीली आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रॉब्लम अगर ऐसी है, कोई भी प्रॉब्लम आप उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब आपको ग्राफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं, 36 ग्राम H2O आपको दिया गया, 36 ग्राम H2O। आपको बताना है टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं। आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं। अब हमें मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करना है, तो हम अब सीधा ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। गिवन मास कितना, 36। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना, हमें पता है 18 है। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो हो गया हमारा 18। अब इनटू क्या कर ले, एवोगैड्रो कर लेना, क्योंकि बार बार अब हम उस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीधा ही हम यूज़ कर रहे हैं। ग्राफ अब यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ हमें एक बार समझाने के लिए था। अब 36 है गिवन मास और 18 है हमारा मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास। तो पहले हम डिवाइड करते थे, फिर हम क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से क्या हो गया, कट किया, 2 इंटू एवोगैड्रो, ये क्या आ गए हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एटम्स चाहिए। एटम्स अब बात करेंगे, H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, मीन्स यहाँ पे टोटल एटम्स कितने हैं, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 2, ये हमारे क्या थे, मॉलिक्यूल। ये क्या आ गए, हमारे एटम्स। अगर आपको सोल्व करना है तो आप सोल्व कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, देन हमारा आंसर क्या आएगा, 2 इंटू वट, ये मॉलिक्यूल है, 2 इंटू एवोगैड्रो, ये हाइड्रोजन के एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स। क्यों, ये तो मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल में 2 होते, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऑक्सीजन का पूछा जाए तो ऑक्सीजन का तो एक ही एटम होता है इस मॉलिक्यूल में, तो 1 इंटू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 इंटू एवोगैड्रो। मैंने इसको सोल्व नहीं किया, सोल्व आप कर सकते हैं, ये हो गई हमारे ऑक्सीजन एटम। ऐसे करके आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सोल्व कर पाएंगे, आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मास दिया गया है, देन आप क्या कर सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिए गए हैं, एटम्स दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, तो उससे आप ऊपर भी जा सकते हैं, सिर्फ ग्राफ को रिवर्स करना है। तो फाइनली आपको ये जो ग्राफ मैंने समझाया, ये ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए, और यही आपको याद रखना है। मोल कॉन्सेप्ट की आप सभी प्रॉब्लम कर पाएंगे। लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं, ग्राफ क्या रहेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय एक्चुअल मास। अब मैंने ये एक्चुअल मास क्यों लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट भी हो सकता है, यहाँ पे कंपाउंड, इसीलिए मैंने एक्चुअल मास। एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास। क्या निकलेंगे यहाँ से, मोल्स। ओके, अब मोल्स के बाद आपने उनको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे क्या निकलेंगे, ऑब्जेक्ट्स। अब वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ओके, ये सभी चीजें आप यहां से बता पाएंगे। अब अगर ग्राफ आपको रिवर्स करना है, इनमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल कुछ भी अगर दे रखा है, देन आप मोल्स निकाल पाएंगे। क्या करना है, सिंपली आपको डिवाइड करना है एवोगैड्रो से, मोल्स आ जाएंगे। और मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक्चुअल मास से, देन आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इलेक्ट्रॉन से भी आप मास बता पाएंगे। तो मोल एक ऐसी यूनिट है जो हमें सभी चीज़ें बता देती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर आप बोल सकते हो ये एक ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए एक यूनिट बनाई गई है। क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटी यूनिट होती हैं, उनको हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या बना लिया है, मोल बना लिया है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये ग्राफ ऊपर से नीचे भी आ सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है, सिर्फ आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए।
अब ये मैंने समझा दिया था कि यहाँ से यहाँ आए तो डिवाइड क्यों हुआ, यहाँ से यहाँ गए तो मल्टीप्लाई क्यों हुआ। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेसिक लेक्चर है, बहुत ज़रूरी है। मोल हर जगह पे यूज़ होगा, आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हर एक चीज़ को बताने के लिए मोल्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो मोल्स बताने के लिए आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मोल से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मास, ये सभी चीज़ें आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।